शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के विरुद्ध सोशल मीडिया पर तरह तरह के आरोप इस समय देखने को मिल रहे हैं, जिसे लेकर कल डॉक्टरों की संस्था आईएमए ने कल एक प्रेस वार्ता कर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। तो इस संस्था ने अज्ञात पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, जिसके विरोध में जनपद के पत्रकार व डॉक्टर अब आमने सामने हो गए। इस क्रम में आज जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि आईएमए डॉक्टरों का एक प्रतिष्ठित संगठन है। उन्हें अस्पताल के विरुद्ध हो रही जांच में सहयोग करना चाहिए, न कि पत्रकारों के विरुद्ध ज्ञापन सौंपना चाहिए। पत्रकार का काम है समाज में हो रहे अनेकों प्रकार के कामों को जनता व प्रशासन तक पहुंचाना। मीडिया अपना काम कर रही है, अपना प्रशासन अपना काम कर रहा है। संस्था का काम है कि जांच में प्रशासन का सहयोग करना। अगर आईएमए पत्रकारों के विरुद्ध कार्य करेगी तो हम पत्रकार भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जनपद में जितने भी नर्सिंग होम व अस्पताल संचालित हो रहे हैं, सभी की जांच होनी चाहिए कि वो अपने मानक पर खड़े हैं या नहीं। आइए सुनाते हैं कि जर्नलिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले तो जो पूरा मसला है उसकी गंभीरता को समझने का सवाल है। चूंकि ये एक पैंडेमिक दौर है और इस वक्त महामारी जैसी परिस्थिति पूरे देश में उत्पन्न हुई है और ये पूरा मसला इस बात से जुड़ा हुआ है। लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद शहर का हॉस्पिटल है और हम लोग मानते हैं कि वो सकारात्मक दिशा में उसका काम भी ठीक है, किंतु सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने जो मानक तय किए हैं, उन मानकों को लेकर के सवाल उठा है। और सवाल ये उठा है कि कोविड की जांच वहां पर जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनकी हुई कि नहीं हुई, वहां से कोविड पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन हॉस्पिटल नहीं कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि हॉस्पिटल की गुणवत्ता और उसके महत्व को लेकर नहीं, बल्कि सवाल कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के। ऐसे में ये एक खबर चलती है सोशल मीडिया पर और उसको तमाम जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने उठाया इस बात को कि तमाम मरीज जो वहां एडमिट है उनकी जान पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यहीं से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है, इसका प्रारंभ होता है। अब अस्पताल इसको व्यक्तिगत अपनी अस्मिता और प्रतिष्ठा से अगर जोड़ करके देखता है तो पत्रकारों का मानना है कि निश्चित रूप से वो एक गलत कदम है। अस्पताल इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए पत्रकारों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज कराता है। तो ऐसे में पत्रकार इस पूरी अलख और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछते हैं कि क्या जो मानक है प्रशासन के या स्वास्थ्य विभाग के, वो अन्यों के लिए भी वैसे ही है क्या जैसे इस बड़े अस्पताल के लिए है? ये सबसे अहम और बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर मानक एक है तो फिर कुछ अस्पतालों को उसी प्रकरण में बंद किया जाता है, सील किया जाता है और एक दूसरे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई में शिथिलता बरती जाती है। तो ऐसे में यह सवाल उठना बेहद लाजमी है कि आखिर यह भेदभावपूर्ण रवैया क्यों हो रहा है। पत्रकारों के संगठन समेत सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, उसमें गांधीगिरी टीम है, उसमें JYSS है, उसमें और भी ढेर सारे संगठन और बुद्धिजीवी लोग हैं। वो लोग इस बात को लेकर के जनपद के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के पास जाते हैं, प्रपत्र सौंपते हैं कि साहब ये 14 सूत्री मांगे हैं, 14 सूत्री एक ज्ञापन है कि विभिन्न अस्पतालों समेत उक्त अस्पताल का भी जांच होनी चाहिए कि किन बिंदुओं और किन मानकों पर वो खरा उतरता है। ऐसे में अस्पताल की तरफ से
उसका पक्ष रखने के लिए बेहद सम्मानजनक जो संस्था है हिंदुस्तान के, जिसके सभी जनपदों में अपनी इकाइयां हैं, जिसे हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जानते और पहचानते हैं। आईएमए एक रेप्यूटेड संस्थान है, डॉक्टरों का संस्थान है। ऐसा माना भी जाता है कि समाज में अधिवक्ताओं का, डॉक्टरों का, पत्रकारों का एक ऐसा तबका है जो बुद्धिजीवी के तौर पर समाज में अपनी बात को मुखर तरीके से रखता है। आईएमए से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वो पत्रकारों के इस संवेदनशील मसले पर और आम आदमी के संवेदनशील मसले पर दोहरा मापदंड अपनाते हुए वो किसी एक अस्पताल के पक्ष में खड़ा हो जाएगा और ये कोशिश करेगा सरकार पर कि दबाव बना ले कि जांच बीच में स्थगित होनी चाहिए और पत्रकारों के खिलाफ अज्ञात में नहीं बल्कि नामजद मुकदमा कायम होना चाहिए। तो ऐसे में ये उसकी साख पर सवाल है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि वो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी से जल्दी करें और जितने भी नर्सिंग होम है आजमगढ़ में उनकी सबकी जांच होनी चाहिए कि वो मानक के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मसला है जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना पत्र देंगे आप? जरूर हम ज्ञापन देंगे। इस मामले में ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी जांच के आदेश हुए हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जांच रिपोर्ट जिले के जो आला अधिकारी है उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो ताकि हमें भी हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके।